ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। फिल्म जगत के बेहद कामयाब और सुरीले संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। वक्त के ग्रामोफोन पर दशकों से बज रहा है इस जोड़ी का सुमधुर संगीत, जिसे प्यार से दुनिया कहती है एलपी। संगीतकार जोड़ी के रूप में सफर शुरू हुआ पारसमणि से, और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पारस प्रतिभा के स्पर्श से सोना बनती गईं एक से बढ़कर एक धुनें। इस कार्यक्रम में अपनी संगीत यात्रा के अनछुए पहलुओं की यादें बांट रहे हैं संगीतकार प्यारेलाल जी। तो आइए सुनते हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की 9वीं और अंतिम कड़ी। प्यारे जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल, इनका नमस्कार। मैं प्यारेलाल, कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेल सिंगर की बात करें तो मुकेश जी ने भी मिलन में जैसे शोर की बात करें। देखिए, एम जो लेटर है, ये सब सिंगर्स के लिए दिया हुआ है। हाँ। आप किसी भी सिंगर का नाम लीजिए, लता मंगेशकर लीजिए, आशा मंगेशकर लीजिए, उधर मोहम्मद रफी हैं, महेंद्र कपूर हैं, मुकेश हैं, मन्ना डे है, शरद महमूद है, सब। तो एम लेटर जो है, मध्यम जो सबका है, वो प्योर है। और म्यूजिक भी जुड़ा उससे। हाँ, और म्यूजिक भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, म्यूजिक में भी मध्यम, वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो बहुत से, मैं बहुत मानता हूँ सब चीजों को। लता मंगेशकर कितना हुआ? 7। कभी ऐसा नौबत आई आपके सामने भी कभी कि ऐसा लगा कि ये चैलेंज है कि हमारे सामने, इसको चैलेंज की तरह लेना चाहिए? हर एक चीज़ को हमने ऐसे ही लिया, सीरियसली लिया है। अगर छोटा प्रोड्यूसर भी है तो ये नहीं कि हम वो बोलें। आप कभी आपको वक्त मिले तो मिस्टर केडी शूरी हैं जी, उन्होंने 2 पिक्चर बनाई थी, 2 या 3 पिक्चर बनाई हमारे साथ में, और उनको हमारे म्यूज़िक पसंद है। उनके आप सब गाने सुनिए, उनको बहुत शौक म्यूज़िक का। मिस्टर केडी शूरी, उनके आप गाने सुनेंगे, आप देखिए क्या क्या गाने हमने उनके लिए बनाए हैं। तो चैलेंजिंग आप बोलेंगे तो चैलेंजिंग नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि क्या करना चाहिए। तो दर्द दिल, समझे? तो दर्द दिल किस तरह का गाना है, और उसका रिदम, उसका म्यूज़िक, उसका पैटर्न, और वो गाना कैसे सुभाष जी ने कितना अच्छा उसको पिक्चराइज किया है, कर्ज का। ऐसे आपको एक बात और कहूँ मैं कि सावित्री पिक्चर जो सती सावित्री, उसका एक गाना है। ये एक पिक्चर बन रही थी इनकी भवा मिस्त्री की, उनकी पिक्चर रामबाण या कोई पिक्चर बन रही, याद नहीं मुझे पिक्चर, राम के पिक्चर बन रही, बड़ी पिक्चर थी, कलर पिक्चर। उसमें गाना था, वो तो म्यूजिक कर रहे थे वसंत राव देसाई, और भरत जी गाना लिख रहे थे। अभी ये गाना जो है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये गाना जो है, तो उस पिक्चर के लिए उन्होंने गाना लिखा था, राम और सीता गाते हैं। तो वो गाना वहां नापास हुआ, फिर और एक जगह दे रहे थे भरत जी, नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई बेटे, हम लोग बहुत प्यार करते थे, तो बोला तुम लोग ये गाना कंपोज करो। तो उस टाइम पे क्या, ये पिक्चर हमारे लिए मतलब छोटी पिक्चर होती थी, तो हम जो बोले वो सुनते थे। तो ये गाना बाद में कंपोज किया है, और ये वर्ड्स पहले है, ट्यून बाद में बनाई। हमेशा ये बोलते हैं कि पहले अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है। ये गलत बात है। आप वो चीज को सराहिए, समझे ना। सतयुग, ये कलयुग क्या होता है, या हमारे दादा ऐसे थे, आजकल के बच्चे ऐसे हैं, ये तो है। लेकिन क्या होता है ना, हमको भी उनके साथ जाना पड़ता है। अभी क्या बताऊं कि उस जमाने में क्या होता था कि ऑर्केस्ट्रा बड़ा यूज करते थे, लेकिन इक्विपमेंट जो होता था वो बहुत कम होते थे, जिसे 4 ट्रैक ही हुआ करते थे। तो मुझे अच्छे से याद है कि भाई एक ट्रैक हम वॉइस के लिए देते थे, ठीक है जी, एक ट्रैक में ढोलक तबला ले रहे, और 2 ट्रैक के अंदर जो सोलो इंस्ट्रूमेंट्स, वायलिन्स, ये वो, पियानो, ब्रास, जो भी है ट्रैक कर लें। अभी तो आप देखिए जितना चाहे बना सकते हैं। भारतीय रागों की अगर बात करें, राग कौन कौन से आपने अपने देखिए, राग का ऐसा है कि मैंने बिल्कुल नहीं सीखा है क्लासिकल, लेकिन उसमें क्या है, हम लोग इंडियन हैं, और राग ऐसी चीज़ है कि आप पढ़ के बोल सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग हैं जो थ्योरी में बहुत उस्ताद होते हैं, गाने में नहीं होते हैं। बहुत से लोग होते हैं बहुत अच्छा गा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। हमने क्या किया, जितने राग हैं सबकी रागनी, वादी, संवादी ये कर लिया है, ताकि कुछ लोग मिलते हैं
तो पहले इनके यहाँ से हम शुरू करें। तो जैसे राग है, तो राग में क्या होता है कि हर एक राग का अपना रूप होता है। अभी बिलावल है, ये शुरू में सिखाया जाता है। भोपाली है, सरेगा-प-ध-सा सिखाया जाता है, बिलावल कहता है। फिर बागेश्वरी है, तो बागेश्वरी क्या है, वो गाना था द र र सारे ग म धनी सा नि ध म ग म ग रे सा नि ध नि सा, ये बागेश्वरी है। अभी ये बागेश्वरी है। और राग अभोगी, अभी बागेश्वरी का मैं बताया आपको, दा रा 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 दा रा दा रा 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 दा रा 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 दा रा रा, ये हो गया। एक गाना है वो इनका श्री रामचंद्र का, अनारकली, जाग दर्द, जाग दर्द, लेकिन उसका जो उठान चलन है, जाग दर्द इसकी जाग जाग। फिर हमारा पसंद का राग है, ये तो भैरवी है, चंद्रकांस, जो बागेश्वरी चंद्रकांस, ये मालकांस का भाई है। इसमें खाली निखात जो है वो तीव्र लगता है। तो जो मालकांस है वो सा ग म ध नि सा सा नि ध म ग रे सा ग म ध नि सा नि ध म ग सा। चंद्रकांत में निखात तीव्र लगता है, मतलब चढ़ा हुआ। तो सा ग म ध नि सा नि ध म ग सा। अभी जैसे गाना कौन सा इसमें, बैजू बारह में सब बोलेंगे कि भाई ये कितना अच्छा गाना दिया है, मन तरपत हरि दर्शन को, लेकिन पुरानी बंदिश है ये। फिर अहिर भैरव, अहिर भैरव जो है सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, सीधा है। मोहे भूल गए सावरिया, ये हो गया भैरव, ये सुबह का राग है। और भैरवी में राग खत्म करते हुए सुबह के वो खत्म करते हैं। तो ये क्या है, राग कैसे कि आप थाट देख लीजिए, 12 थाट है, फिर 36 राग रागनी है, उनको लेके आप याद कर लीजिए तो आप बन जाते हैं मास्टर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लकी हैं। लकी इसलिए कि हम बोलते हैं ना कि ठीक से मालूम नहीं है, तो हम यहाँ वहाँ घूम लेते हैं। अभी जैसे पंडित रविशंकर जी ने एक पिक्चर थी अनुराधा, उसमें गाना बहुत चला था, लता जी ने गाया था, हाय रे वो दिन क्यों। अभी सारे ग प ध नि ध सा नि ध प म पा ग रे सा रे नि नि सा, ये राग है। मेघवा गगन हमने दिया था उसमें, आप समझा ना। तो ये क्या है, हम लोग सुन सुन के देख देख के इसमें आ गए। और पूरे धनाश्री हमारा बहुत फेवरेट राग है, पूरे धनाश्री, पूरी धनाश्री। उसका कोई मशहूर गाना बताइए। मेरी सांसों को जो महका रही, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। दररा दा 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 दररा दर दा 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 दररा दर दा दा ना 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 दा दररा दा 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 गरे सा, ब्यूटीफुल है। और कौन सा राग आपको पसंद है बहुत? बाकी शिवरंजनी में है एक दूसरे के लिए, कौन सा गाना है? तेरे मेरे बीच में। कैसा है ये बंधन अनजाना। और देखिए राग का है लेकिन कितना सिंपल जाता है वो, ब्यूटीफुल। उसका शिवरंजनी के इसमें दिया था, फिर जयकिशन ने दिया था संगम के अंदर, उसके पहले हमने दिया था शिवरंजनी इसमें संत ज्ञानेश्वर के अंदर, वही जो उसका टाइटल भोर भाई, भोर भाई वो जाता है। संत ज्ञानेश्वर कितनी पुरानी फिल्म है आपकी, लेकिन उसके गाने इतने मशहूर हैं, बहुत ही मशहूर गाने। ये कब की फिल्म रही होगी आपकी, कब इसको इसका संगीत? 64 के 5 बस। देखिए राग रागनियां तो हो गई, अभी सफेद एक सुर जो है वो सफेद एक है, दो है, काली दो, जो भी है तो है। लेकिन अगर आप काली दो से गाते हैं या सफेद दो से गाते हैं तो आपका सा क्या हो गया, सफेद दो। अगर आप काली तीन से गाते हैं आपका काली तीन सा हो गया, तो सारे ग म प ध नि सा। तो सफेद दो, सफेद तीन, काली तीन, सफेद 4, 5, 6 और 7, जो 7वां वो पहला नोट। तो ये सरगम जो बनाया ये कमाल की चीज है। तो अभी ढूंढा मैंने, बहुत से लोगों से पूछा, अभी तक मिल नहीं रहा है। कुछ लोगों ने हिंट दिया मुझे, शायद नारद मुनि जी ने ये निकाला है, तो ये सामवेद में शायद मिलेगा मुझे, लेकिन अभी तक आई एम नॉट श्योर
क्योंकि रावण जी बहुत बड़े संगीतकार। तो क्या संगीत का तो इतना बड़ा, लेकिन शास्त्रीय संगीत जो अपना है, इसमें जो चीजें हैं वो मुझसे मिस करते हैं किसमें वेस्टर्न के अंदर। विविध भारती परिवार की ओर से, सुनने वालों की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की 9वीं और अंतिम कड़ी। तकनीकी सहयोग दिया स्वाति भंडारकर और जेटी महाजन ने। इस कार्यक्रम को संपादित किया कमल शर्मा ने। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।